मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम देखेंगे प्रकाशित वचन 2 अध्याय उसका 9 पद, वहाँ जहाँ पर लिखा है, मैं तेरे क्लेश को जानता हूँ और तेरे दरिद्रता को भी जानता हूँ। देख लीजिए, परमेश्वर की ये वचन है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरे दरिद्रता को भी जानता हूँ और तेरे क्लेश को जानता हूँ। आप जानते हैं कि यह पहली कलीसिया काल से ही यह दुख क्लेश किसी को नहीं छोड़ा, परंतु ये दुख अंतिम कलीसिया काल तक चलता रहेगा। इब्रानियों 10 अध्याय 32 से 38 पद तक आप देखेंगे तो पौलुस कहते हैं, कुछ लोग और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। कुछ लोग क्या हुए? क्लेश सहते हुए तमाशा बने। कुछ लोगों को दुर्दशा की जाती थी, कुछ लोगों को उनकी जो संपत्ति थी लूटा जाता था और वे उसमें अपने संपत्ति को लूटते हुए देखकर आनंदित होते थे। परंतु पौलुस कहता है, तुम धीरज धर कर रहना है होगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। परंतु आप इस बात पर ध्यान देंगे तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे परेशानियों को मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ। परमेश्वर हम सभी का दुख और तकलीफ को, कष्ट को वो क्या करता है, जानता है, देखते रहता है। पर वह हमारा दुख और तकलीफ को दूर नहीं करता है। तो भले जानता है, देखता है, पर दूर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ जानते हुए क्या कर रहा है, हमारा तमाशा देख रहा है। ऐसी बातें नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है। मलाकी 1 अध्याय 1 से 3 में यहोवा कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात से हमसे प्रेम किया। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, पर हम वचन कहता है कि तुमने हमसे किस बातों से प्रेम किया। इस्राएल लोग यहोवा परमेश्वर को प्रेम को पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा था कि परमेश्वर का प्रेम का मतलब है कोई दुख उठाना नहीं है। परंतु परमेश्वर का प्रेम यह है कि वो आपको चुन लिया है ताकि आपको उद्धार दे सके। उसने याकूब के बारे में कहा था कि हमने याकूब से प्रेम किया और ऐसो से घृणा किया, अप्रिय जाना। ठीक ऐसे ही वो आपसे प्रेम किया मेरे प्रिय भाई बहनों, और संसार को अप्रिय जाना है। इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है? हो सके आपकी दुख और कष्ट क्या हो, बहुत कष्टमय है। वो देख रहा है, वो आपको वो सारे दुख और कष्ट और तकलीफ में आपको ढकेल सकता है, जैसे उसने आयुब के साथ किया। हो सके पौलुस की तरह आपको मौत का हवाला कर सकता है। ऐसा करने का उसका इच्छा यह है कि आप दुख कष्ट उठाकर सिद्ध बन जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत बन जाए। इब्रानी 5 अध्याय 8 से 9 पद तक अगर आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानता रहा, सीखता रहा। दुख उठा कर आज्ञा को मानता रहा और सीखता रहा।
यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन ही दुख उठा उठा कर गुजर गया। याकूब 1:2-4 में पौलुस कहता है, जब तुम नाना परीक्षा में दुख में पड़ते हो तो वो आनंद की बात समझो, ताकि तुम्हारा विश्वास धीरज उत्पन्न करे। वो हमारे दुख और तकलीफ को दूर करने के बजाय वो क्यों देखते रहता है, उसका सीधी सी उत्तर रोमियो 8:17-18 पद बताता है कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ महिमा भी पाएं। जब तक हम उसके साथ दुख नहीं उठाएंगे, हम उसके साथ राज्य भी नहीं कर सकते हैं। उसके साथ राज्य करने के लिए आपको दुख भोगना पड़ेगा। इब्रानियों 12:6 कहता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है। जैसे आप उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। अगर आप में दुख नहीं है, आप उसके बेटा बेटी नहीं है। जो कलीसिया दुख नहीं उठा रही है वो परमेश्वर के नहीं है। कोई भी सच्चा विश्वासी दुख तकलीफ से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप दुख तकलीफ पाते रहें। मत्ती 5:11-12 पद, धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हारी निंदा होती है। वो उसकी चुनाव है, वो परमेश्वर की चुनाव है कि हम दुख उठा कर उसका बेटा बेटी बन जाएं, जैसा उसने दुख और तकलीफ उठाते उठाते परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं छोड़ा। परमेश्वर भी चाहता है कि आप उसके संग वैसे ही दुख उठाते उठाते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसकी आज्ञा को माने और परमेश्वर के लिए जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में अगर दुख और तकलीफ है, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से निवेदन कीजिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने की कोशिश कीजिए। हम क्या कर सकते हैं उसकी इच्छा के बगैर? क्या हम अपने काले बाल को सफ़ेद कर सकते हैं? क्या सफ़ेद बाल को हम काला कर सकते हैं? क्या ये हमारा अधिकार है? हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, सब उसकी इच्छा है, सब उसकी मर्जी है। इसलिए अपने चिंता, अपनी दुख, अपनी तकलीफ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए, क्योंकि वो परिवार का मुखिया है। प्रभु यीशु मसीह परिवार का मुखिया है। वो जानता है, लिखा है, मैं तुम्हारा दुख को जानता हूँ, मैं तुम्हारा दरिद्रता को जानता हूँ। उसने आयब को दुख दिया था, वो जानता था। पौलुस को मौत के हवाले किया था, वो जानता था। सद्रक मैशक अबेदनीगो को उन्होंने मौत के घाट आग में झोंकने के लिए दे दिया था, क्या वो नहीं जानता था? दानियल को शेर के मुंह में गड्ढे में गिराया गया था, क्या वो नहीं जानता था? सब जानता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास रखें, प्रार्थना कीजिए और प्रभु में बढ़ने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू। शालोम।